Namaskar बच्चों. I hope you all are well. So student, today we are going to start chapter number 4, that is Cascade Style Sheet, CSS. बच्चों, it is very important topic because it makes a particular web page dynamic. Now the question is कि सर ये डायनामिसिटी क्या होती है पर्टिकुलर वेब पेज की, तो ये हम बाद में देखते हैं. सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि इन चैप्टर प्रीवियस व्हाट वी हैव लर्न. बच्चों, इन चैप्टर 3 we have seen that how to create HTML web pages, and all the web pages which we have created with the HTML was static web pages. आपने देखा होगा बच्चों, static web pages जब हमने क्रिएट करे थे HTML के थ्रू, तो ये वो पेजेस थे जिनका कंटेंट ऑलवेज भी फिक्स था. आपने देखा होगा जब भी मैं उस पर्टिकुलर पेज को ओपन करता था तो उसका जो कंटेंट था वो मैनी टाइम्स ओपन होने पर भी सिमिलर था. एंड अगर मैं उसी पर्टिकुलर वेब पेज को होस्ट करता हूँ, ठीक है, एज विद द वेबसाइट, तो दैट कंटेंट इज सिमिलर फॉर ऑल. तो कहने का मतलब बच्चों, हमारे जो वेब पेजेस होते हैं वो दो तरह के वेब पेजेस होते हैं बच्चों स्पेसिफिकली. सबसे पहला होता है स्टैटिक वेब पेज और दूसरे होते हैं डायनेमिक वेब पेज. द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज स्टैटिक वेब पेजेस. तो बच्चों, एक्चुअली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस. In static web pages, whenever a particular client is just requesting to the server, then particular जो सर्वर होता है उसके पास एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जाती है इंफॉर्मेशन की, और जो सर्वर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनके पास जो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है उसको क्लाइंट को डिलीवर कर देता है. ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस. एक्चुअली द स्टैटिक वेब पेज जो होते हैं बच्चों, उनका कंटेंट हमेशा अनचेंज रहता है. ओके, अनचेंज. एंड इवन तब कब तक अनचेंज रहेगा, जब तक कि प्रोग्रामर उसे कोड करके चेंज नहीं कर देता, और वो हर पर्टिकुलर क्लाइंट के ब्राउजर को एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट आ रहा है बच्चों हमारा दैट डायनेमिक वेब पेज. एज नेम इंडिकेट, दिस इज डायनेमिक वेब पेज बच्चों. So obviously their content is so dynamic, means it is changing according to the user's need. एक्चुअली यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है बच्चों, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को सेंड करता है टू द सर्वर, देन सर्वर इंटरनली कनेक्टेड टू विद द डेटाबेस सर्वर विच कंटेन्स वेरियस नंबर ऑफ स्क्रिप्ट फाइल्स. So whenever a particular server is just locating the particular request information, so it first takes the data from the server and then it deliver to the client. तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर जैसे सपोज करो मैंने एक पर्टिकुलर वेब पेज की इंफॉर्मेशन सेंड करी, वो गई हमारे सर्वर के पास, तो सर्वर सबसे पहले क्या करेगा, मेरी जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में से डेटा को निकालेगा और हमारे जो वेब पेजेस हैं उनके साथ एम्बेडेड करेगा, वो मुझे डिस्प्ले करेगा. अब यही बात अगर हम कहते हैं कि सर इसमें डायनेमिकनेस क्या है, तो ऑब्वियसली सपोज करो मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट क्लाइंट जब पर्टिकुलर सेम प्रोसेस करेंगे तो उनके बच्चों डेटाबेसेस के अंदर डेटा भी डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली डिफरेंट डेटा विल बी डिलीवर्ड टू ऑल कस्टमर्स. बच्चों, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट इज ऑलवेज बी चेंजिंग विद अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इंटरेक्शन. डिफरेंट यूजर्स को इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट दिखाई देती है. बच्चों, आई हैव अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस. लाइक स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि व्हेनेवर वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन एन HTML दैट googles.co.in, तो उसका जो फर्स्ट पेज ओपन होता है बच्चों, वो हम सबको सेम दिखाई देता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. दैट इज अ स्टैटिक वेब पेज. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जब बच्चों हम लोग फेसबुक के पेज को ओपन करते हैं, लॉगिन पेज को, वो भी हम सबको सेम दिखाई देता है सभी को. ठीक है, वो भी हमारा स्टैटिक वेब पेज है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक वेब पेज, तो आपने देखा होगा बच्चों, जब फेसबुक की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम एंटर करके जैसे ही पर्टिकुलर वेब पेज को लॉगिन करते हैं, तो उसके बाद डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डेटा दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू दियर पासवर्ड्स. सो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही स्ट्रक्चर है वेब पेज का बच्चों, स्ट्रक्चर सेम ही है, बट उसके ऊपर जो डेटा है वो डिफरेंटली एक्ट कर रहा है. सो दिस इज नोन एज डायनेमिक वेब पेज. अब क्वेश्चन आता है सर स्टैटिक वेब पेज तो हम HTML से बनाते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस कैसे बनाते हैं. तो बच्चों, डायनेमिक वेब पेज के लिए हमारे पास है DHTML. क्या है DHTML. अब आप बोलोगे सर जिस तरह से HTML वॉज अ मार्कअप लैंग्वेज, डज डायनेमिक HTML इज ऑल्सो मार्कअप लैंग्वेज. बच्चों, सच्ची बात तो यह है कि डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है. एक्चुअली
इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HTML को ही यूज करते हैं। बस हमारा जो HTML का वेब पेज है, हम इसके साथ क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल और कनेक्ट कर देते हैं। को क्या कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, स्क्रिप्ट फाइल। और जब ये HTML और स्क्रिप्ट फाइल दोनों एक साथ मिलकर एग्जीक्यूट होती हैं, तो हमारा जो वेब पेज होता है वो स्टैटिक से क्या बन जाता है, डायनामिक। अब बात आती है सर स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए विच टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग। तो बच्चों स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए यू हैव CSS, यू हैव जावा स्क्रिप्ट, यू हैव CSSP एक्सेट्रा, ठीक है, जिससे आप अपने डायनेमिक पेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमारे पास है आपके दैट CSS लैंग्वेज, ठीक है, CSS दैट इज कॉल्ड कैस्केड स्टाइल शीट। एज नेम इंडिकेट इट इज अ कैस्केड स्टाइल शीट। ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है बच्चों, ये एक तरह का एक्सटेंशन है। ये एक तरह का आपको क्या मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, जिसके थ्रू आपका जो स्टैटिक वेब पेज है वो बिल्कुल आपके डायनेमिक की तरह वर्क करेगा। ओके, चलिए तो गौर से देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो स्टूडेंट CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक्चुअली बच्चों कैस्केडिंग स्टाइल शीट प्रोवाइड यू द कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ स्टाइल दैट अफेक्ट्स द विजुअल अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। आपने देखा होगा बच्चों HTML के अंदर जब हम एक पर्टिकुलर टैग से एक पर्टिकुलर अपीयरेंस क्रिएट करते थे, तो वो पर्टिकुलर जो अपीयरेंस था वो एक विजुअली कंटेंट पे डिस्प्ले होता है। तो वो जो विजुअली कंटेंट पे डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, वो पर्टिकुलर एक टैग से हुआ है। उसी तरह से हमारे CSS के अंदर भी कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, जो कि हम हमारे वेब पेजेस के साथ में एक CSS फाइल में ऐड कर देते हैं। तो होता क्या है, जब वेब पेज और CSS फाइल दोनों एम्बेडेडली कॉम्बाइनली एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं किसी भी वेब ब्राउजर पे, तो उनका जो कंटेंट होता है वो बच्चों हमें एक ग्रेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। if I'm talking about earlier, HTML was used to create the structure only। अगर आपसे कोई पूछे भाई ये जो हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट है वो क्या वेब पेज क्रिएट करता है, नो बच्चों, आपका वेब पेज क्रिएट करने का काम तो HTML ही कर रहा है। बस आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ये कैस्केड स्टाइल शीट है वो आपके वेब पेजेस के ऊपर जो कंटेंट है उसके अपीयरेंस को बहुत ही इंटरेक्टिव करता है बच्चों। ओके, आपका जो बेसिक फॉर्मेटिंग है स्ट्रक्चर की वो तो आपका HTML ही करता है, लेकिन हम जो डेटा है, डेटा के ऊपर वेरियस फॉर्मेटिंग्स होती हैं वो हम CSS के थ्रू करते हैं। तो CSS बहुत ही इंटरेक्टिव अपीयरेंस देता है बच्चों। CSS वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय WWW consortium, that is in short called WWWC or can say W3C, to improve the presentation capability of our web pages. The idea behind the CSS was to separate the structure content and web page from its layout, ठीक है। So simply if someone is asking sir CSS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बच्चों CSS एक्चुअली इसलिए बनाया गया, आपने देखा होगा बच्चों HTML के अंदर हम लेआउट भी सेम पेज पे रखते हैं, डेटा भी सेम पेज पे रखते हैं, फॉर्मेटिंग भी सेम पेज पे रखते हैं। एक्चुअली CSS क्या करता है बच्चों, हमारा जो स्ट्रक्चरल कंटेंट है वेब पेज का उसको उसके लेआउट से सेपरेट करता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, हम लेआउट को अलग दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड को डिफरेंटली लिखेंगे, और जो उसकी फॉर्मेटिंग है, जो उसका स्ट्रक्चरल कंटेंट है वो अलग लिखा जाएगा, और जब वो दोनों कंबाइनली रन होंगे तो इट गिव्स यू ग्रेट अपीयरेंस। सो हाउ द CSS will work, we'll discuss in next video. Thank you.